अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 5 मैथ चैप्टर नंबर 2 जो है HCF एंड LCM उसकी एक्सरसाइज 2.1 आज स्टार्ट करेंगे। तो ये है फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसकी हमने HCF फाइंड करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसको करने से पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि HCF क्या होता है। HCF इज़ द एक्रोनिम ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि H का मतलब है हाईएस्ट और C का मतलब है कॉमन और F का मतलब है फैक्टर। इट इज़ कैलकुलेटेड फॉर 2 और मोर नंबर्स। ये 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों की फाइंड की जाती है, कैलकुलेट की जाती है HCF। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर्स एग्जैक्टली। यानी कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, ये 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों का ग्रेटेस्ट नंबर होता है जो कि तीनों नंबरों को डिवाइड करता है एग्जैक्टली, मुकम्मल तौर पे। तो हम ये क्वेश्चन करते हैं तो फिर आपको ये सारी समझ साथ साथ लगती जाएगी। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.1 का। टेन, 15 और 20 इनका हमने HCF फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम पहले इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम नंबर्स आपने सुने हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2, 3, 5। जैसे कि प्राइम नंबर्स हम देखते हैं। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 और क्या आ गया 11, जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड हों या 1 पे डिवाइड हों उसको प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि 13 और किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होता। 14 डिवाइड होता है किसी नंबर पे, 2 पे डिवाइड होता है तो इसको नहीं लिखेंगे। 15 भी डिवाइड होता है 3 पे और 5 पे। और क्या होता है 16 है, वो भी 4 पे होता है, 2 पे होता है। 17 एक प्राइम नंबर है। ऐसे जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड हो और किसी नंबर पे डिवाइड ना हो या 1 पे डिवाइड हो उसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो 10 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे पहले। 2 5 ज़ार 10, फिर 5 1 ज़ार 5, क्या आ गया 2 और 5 आ गए। अब 15 की फैक्टराइजेशन करते हैं प्राइम। 3 पे डिवाइड करते हैं। 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5। 20 को डिवाइड करेंगे। 2 10 ज़ार 20, 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 1। तो अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 लिखेंगे। 2 और 5 है प्राइम फैक्टर, लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 कौन कौन से हैं? 2 है और 5 है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15। तो ये कौन कौन से हैं? 3 है और 5 है। अब प्राइम फैक्टर 20, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20। तो ये कौन कौन से हैं? 2 है 5, 2 है 5, 2 2 और 5। इसमें कौन कौन से हैं कॉमन? सारे कॉमन 5 ही है तीनों में, तो ये हम लिख लेंगे कॉमन। और जितने भी कॉमन हैं उनको लिख लेंगे हम। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10, 15 एंड 20। कॉमन
फैक्टर्स ऑफ 10, ये सारा रफ करना है इधर हम 10, 15 एंड 20 कौन कौन से इसके 5 ही है तो 5 को लिख लिया। अब अगर ज़्यादा होते तो फिर वो भी लिख लेने थे, जैसे 5 इस तीनों में कॉमन आ रहा है। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10, 15 एंड 20। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना होता है। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो ये कितने फैक्टर आए हैं, एक ही फैक्टर आया है, तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें, किसी के साथ भी नहीं, तो हम 5 को ही लिख लेंगे। तो फिर HCF क्या होगा, 10 और 15 और 20 का, इसका HCF आ गया 5। 5 इज़ द, यहाँ पे लिख लेंगे 10। 5 इज़ द HCF ऑफ 10, 15 एंड 20। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसका। तो इसमें कौन सा 20, 24 और 48, इन तीनों नंबरों का हमने HCF फाइंड करना है। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इन तीनों की। तो 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ये हमने रफ में करनी है। 20 की करते हैं, 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 एक प्राइम नंबर है ना, 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 10, फिर 2 पे, 2 5 ज़ार 10, फिर 5 पे, 5 1 ज़ार 1 5। अब 24 की करनी है तो 24 को लिख लेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 एक प्राइम नंबर है, ये 2 1 ज़ार 1, 2 2 2 ज़ार 4, फिर 2 पे, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। अब 48 को डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 पे, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। तो ये इसके क्या आ गए, प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। अब इसके फैक्टर को लिख लेंगे, फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 कौन कौन से हैं, 2 है, फिर 2, फिर 5, 2 2 और 5। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24, तो वो कौन कौन से हैं, 2 2 2 और 3, 2 2 2 फिर 3। अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48, इसके कितने हैं, 1 2 3 4, 4 दफ़ा आ गया 2, और फिर 3 आ गए 1 दफ़ा। तो इसमें जो जो कॉमन है उसको हम कॉमन ले सकते हैं। ये कॉमन आ रहा है 2 तीनों में, और एक ये 2 कॉमन आ गया। अब 5 कॉमन है इधर, नहीं है, तो अब और कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही। तो अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर्स हैं 20, 24 और 48 उनको लिख लेंगे। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20, 24 एंड 48 कौन कौन से हैं, 2 और 2 है,
2 एक ये कॉमन फैक्टर आ गया तीनों में, एक ये आ गया, तो ये 2 लिख लिया। अब इनका प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, तो ये 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 क्रॉस 2, तो ये कितना आ गया हमारे पास 4। तो फिर HCF क्या होगा 10, 4 इज़ द HCF ऑफ 20, 24 एंड 48। 4 इसका क्या आ गया HCF आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।